सो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस की बात हो रही थी और क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमारे को। कैलकुलेट रिटर्न रिस्क एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कमेंट विच इज़ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे को एक कैलकुलेशन करनी है रिटर्न्स की, रिस्क एंड कोफिशिएंट की। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए बेस्ट है। ए का रिटर्न परसेंटेज है 8, 9, 10, 12, 15 और बी का रिटर्न परसेंटेज है 8.5, 8, 10.5, 13 एंड 14। क्लियर है जी। हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारे को ये देखना है कि कौन सा हमारे को प्रॉफिट देगा, कौन सा सुटेबल है। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है जी। फॉर इन्वेस्टमेंट नंबर ए, अच्छा जी, ई ब्रैकेट आर ए और ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना है 8, 9, 10, 12, 15 है और डिवाइडेड बाय कितना 5, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 है ये, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10.8%। इन्वेस्टमेंट नंबर बी आ जाएगी ये भी इसी तरीके से। तो टोटल में कितनी इन्वेस्टमेंटें हो रही हैं हमारी, टोटल में हमारी हो रही हैं 2, एक ए और एक बी। ओके जी, क्लियर हो गया। ये हमारा बी का आ गया और उसको भी डिवाइडेड बाय 5 से कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 10.8%। ओके जी, क्लियर है। अब कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन रिस्क फॉर इन्वेस्टमेंट नंबर ए कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया है। अगर ये फार्मूला समझ नहीं आया तो मैं वेट आपको गूगल से दिखा देता हूँ। ये रहा इसका फार्मूला। ओके जी, क्लियर है। ये देख लीजिए, आप खुद भी देख लीजिएगा गूगल या एआई से। सो ये इसका फार्मूला है और फार्मूले के हिसाब से चीज़ें इसके ऊपर लगाई जा रही हैं। सो 8 माइनस 10.8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10.8 स्क्वायर 2, बिकॉज ये अभी बात हो रही है ए की। तो ए के अंदर क्या क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है। सो यहाँ पर क्या गया 8, 9, 10, 12, 15। ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आया था, ये आंसर आया था। तो अपने ही आंसर के साथ इसको हम लोगों ने माइनस कर देना है। ठीक हो गया जी। ये देखिए माइनस हो रहा है और स्क्वायर कहाँ से आ गया, फार्मूले का है। अब प्रोबेबिलिटी की, जब स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोबेबिलिटी की बात आती है ना, तो 4 में से एक माइनस होता है और ये बात तय है। इसको डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे लेकिन 5 माइनस 1 करना ज़रूरी है, ये उसको बताने के लिए। मतलब कि ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मैथ की डिमांड है कि 5 माइनस 1 करना है। ठीक है जी। इन दोनों को माइनस मल्टीप्लिकेशन कर ली, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई और माइनस 15 में से माइनस 10.8 और मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी, फिर लाइन लगा दी, फिर 4 का 4 आ गया, फिर इन दोनों को हम लोगों ने ब्रैकेट से निकाला तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। और भाई यहाँ पर जब इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 30.8 और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहा और डिवाइडेड बाय 4। जब 30.8 को हम लोगों ने डिवाइड किया 4 से तो आंसर आ गया 7.7 और स्क्वायर रूट की जगह पे ही था। 7.7 का हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट निकाला तो अप्रोक्सीमेटली, इस साइन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, हमारे हिसाब से या कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आ गया 2.78%। बहुत इजी सवाल है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी, आगे बढ़ो। पेज नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर बी। वही भाई फार्मूला लगेगा, वही सारा काम हुआ है, वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वही सब डिवीजन हो रही है, वही स्क्वायर रूट है, दोनों को डिवाइड किया 7.075, अप्रोक्सीमेटली 2.66% आंसर निकल आया। अब सवाल यह है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV फॉर इन्वेस्टमेंट नंबर ए। अब कोफिशिएंट को भी तो ढूंढने का है ना। ओके जी, कोफिशिएंट को ढूंढ लेते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV फॉर इन्वेस्टमेंट नंबर ए, इन्वेस्टमेंट ए। सो यहाँ पर CVA आ गया, वही फार्मूला, और ये इस साइन को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, और ये आ गया A, ये आ गया E, ब्रैकेट RA और ब्रैकेट आ गया। ये 2.68 था, यहाँ से लिया, ऐसा ही है ना, इसका आंसर यही आया ना। तो 2.6 से ले लिया हम लोगों ने। E ब्रैकेट RA का आंसर कितना आया था,
इसका आंसर क्या आया था 10.8। कहाँ से हमारे को पता चला था इसका आंसर 10.8 आया है? वो हमारे को पता चला था यहाँ से, ये रहा ई ब्रैकेट आर बी। ओके जी, ये तो आर ए है, तो आर ए का देख लेते हैं। सॉरी, ये आर बी था। आर ए का आंसर आया था 10.8। खैर उसका भी सेम ही आया था। सो यहाँ से इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.25। और यहाँ पर बी का भी निकालना है, सी वी बी, तो उसका भी आपको पता है कि 2.66 ये अभी निकला है इसका बी का। और ई आर बी का आंसर ऊपर सेम एज इट इज़ लिखा है 10.8 का। सो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया। अब ये कमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट करना है। रिटर्न कितना है 10.8% और रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर कितना निकला है 10.66। ऐसा ही है ना जी। और उसका ऊपर आंसर क्या निकला था दिखा देता हूँ आपको लोगों में। ये देखो, ये आंसर क्या निकला है, दोनों का सेम निकला है ना। तो ये देख लीजिए, रिटर्न्स का आंसर ये निकल आया, रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर कितना निकल के आया था हमारे पास, ये निकल के आ गया था। ऐसा ही है ना। सो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी वी लोअर 0.246 कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट ए 0.257। क्लियर है जी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत इन दोनों से। सो आई होप दैट आपको समझ आई होगी आज की। और सारी गेम फार्मूलाज की है, फार्मूले पता हो तो सीन ऑन है, अदरवाइज सीन ऑफ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ऐसे क्यों कर रहा है ये, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब ले लीजिए, और इसका भी। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।